चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 हम लोगों ने कर लिया। चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। बिफोर गेटिंग इनटू द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, हम लोग को सबसे पहले ये समझना होगा कि प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है। प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है सर? A principle refers to a statement which reflect the fundamental truth about the phenomenon based on cause and effect relationship। प्रिंसिपल का मतलब क्या है? प्रिंसिपल का मतलब बहुत सिंपल है। प्रिंसिपल एक तरीके से क्या होगा? प्रिंसिपल एक तरीके से स्टेटमेंट होगा जो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करेगा किस चीज को सर? फंडामेंटल ट्रूथ को। किस चीज के बारे सर? फिनोमेनम के बारे। मैं सबका मीनिंग बताऊंगा, बस अभी मैं कॉन्सेप्ट दिमाग में डाल रहा हूं, जो कि किस चीज पे बेस्ड है? काउज और इफेक्ट रिलेशनशिप पे। सर क्या होता है इसका मतलब? फाइनली सुनिए अब मीनिंग्स के साथ। प्रिंसिपल एक स्टेटमेंट है जो कहीं ना कहीं आपको एक फंडामेंटल ट्रूथ बताएगा। फंडामेंटल ट्रूथ क्या होता है सर? जो मोस्टली हर जगह अप्लाई हो सकता है। ऐसा नहीं कि एक जगह अप्लाई होगा या दूसरी जगह अप्लाई नहीं होगा, ये फंडामेंटल ट्रूथ है। बोल दिया गया तो ऑलमोस्ट हर जगह अप्लाई होता है, जो कि रिफ्लेक्ट करेगा फंडामेंटल ट्रूथ। मैंने अभी आपको बताया, जो कि किसी फेनोमेनम पे बेस्ड होगा। फेनोमेनम का मतलब क्या होता है सर? इवेंट, जो कि किसी इवेंट पे बेस्ड होगा। और वो इवेंट कैसा होगा? काउज और इफेक्ट रिलेशनशिप पे। जैसे जिन लोगों ने पढ़ा है वेरी गुड, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है आगे पढ़ाऊंगा मैं, चिंता नहीं करना। वन ऑफ द प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क। अगर आपको अच्छे से पता होगा, पढ़ा है तो भी, नहीं पढ़ा है तो सुन लो अभी। डिवीजन ऑफ वर्क गिवन बाय हेनरी फ्योल, ये कहते हैं काम को बांट दो। इनने कहा काम को बांट दो, तो ये काउज और इफेक्ट रिलेशनशिप ही तो बता रहे हैं ना, एक तरीके से ये प्रिंसिपल ही तो है। कारण क्या था सर? कारण ये था कि वर्कलोड बढ़ गया, तो इफेक्ट क्या निकला? चलो भाई काम को बांट दो, डिवीजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल का इस्तेमाल कर लो। तो ये काउज और इफेक्ट रिलेशनशिप पे चलता है। अब पढ़िए, अब आपको अच्छे से समझ में आएगा क्या होता है सर ये प्रिंसिपल का मतलब। प्रिंसिपल मतलब रेफर्स टू अ स्टेटमेंट विच रिफ्लेक्ट्स फंडामेंटल ट्रूथ। एक ऐसा स्टेटमेंट जो फंडामेंटल ट्रूथ मतलब हर जगह अप्लाई होगा। किस चीज के बारे? किसी फेनोमेनम के बारे। फेनोमेनम बोले तो इवेंट। अगर आप बुक खोल के मेरे साथ बैठे हुए हैं तो आप इवेंट वहां पे लिख लीजिए, आपके लिए फायदा होगा। जो कि किसी काउज और इफेक्ट रिलेशनशिप पे बना हुआ है। डन सर। सर ये तो प्रिंसिपल का मतलब हो गया ना। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आप बताओ ना सर। मैनेजमेंट प्रिंसिपल का मतलब होता है वैसा स्टेटमेंट जो कि फंडामेंटल ट्रूथ बताएगा, विच एक्ट एज अ गाइडलाइन फॉर टेकिंग मैनेजरियल एक्शन एंड डिसीजन। जैसे अभी आपको याद होगा, 1 मिनट पहले मैंने एक एग्जाम्पल दिया था डिवीजन ऑफ वर्क का। 14 प्रिंसिपल्स है इन टोटल गिवन बाय हेनरी फ्योल। उनमें से वन ऑफ द प्रिंसिपल क्या है? वन ऑफ द प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क। उसी में ये चीज बताया था ना मैंने कि वर्कलोड ज्यादा है तो काम को बांट दो। मैं आपको मीनिंग समझा रहा हूँ गाइडलाइन वर्ड का। मैं आपको किस चीज का मीनिंग समझा रहा हूँ? गाइडलाइन वर्ड का, ठीक है। उनने क्या बोला? वर्कलोड ज्यादा है तो काम को क्या कर दो? बांट दो। लेकिन उनने ये बताया क्या कि कितने में काम को बांटना है? 4 एम्प्लॉयज में बांटू, 5 में बांटू, 50 में बांटू, 500 में बांटू? नहीं सर, उनने ये नहीं बताया कि आप 4 में बांटोगे, 5 में, 50 में या 500 में। एग्जैक्टली, दिस इज व्हाट नोन एज गाइडलाइन। यानी वहां पर हमको एक परफेक्ट नंबर नहीं मिला, वहां पर हमको एक परफेक्शन नहीं दिया गया। बस हमें बता दिया गया कि अगर आपका वर्कलोड ज्यादा है तो आप काम को क्या करिए? बांट दीजिए। बस इसी को कहा जाता है मैनेजमेंट प्रिंसिपल। अब फिर से देखिए, आपको समझ आएगा। मैनेजमेंट प्रिंसिपल मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट जो फंडामेंटल ट्रूथ बताएगा। फंडामेंटल ट्रूथ यहाँ पर कैसा? जो सर एक गाइडलाइन की तरह एक्ट करेगा। ये पत्थर का लकीर नहीं है, ये गाइडलाइन है। जैसे अगर आप गूगल मैप्स का इस्तेमाल करते हो तो आपको गूगल मैप्स बोलता है कि भाई ये वाला रास्ता ले ले, 4 मिनट पहले पहुंच जाएगा। ठीक है, लेकिन दूसरा रास्ता है जो 4 मिनट का टाइम तो लेगा बट वो सेफ रास्ता है, तो आप अपनी बुद्धि लगाओगे ना। दैट्स द सेम चीज जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल में होता है बाबू। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आपको गाइड कर देगा, भाई तू ये कर ले। अब करना ना करना एक मैनेजमेंट के हाथ में होगा, जो मैनेजरियल एक्शन ले रहा होगा। समझ गए सर? चलिए अब हम लोग समझेंगे डिफरेंस बिटवीन मैनेजरियल मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड प्योर साइंस प्रिंसिपल, कि भाई मैनेजमेंट प्रिंसिपल और प्योर साइंस प्रिंसिपल के बीच में क्या डिफरेंस होता है। आइए पहला समझते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो रहता है वो कहीं ना कहीं बहुत फ्लेक्सिबल होता है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, देखिए यहाँ दिख भी रहा होगा, 4 आदमी में बांटू, 5 में बांटू, 50 में या 500 में।
तो ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है, ठीक है, मतलब सॉरी मैनेजर पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से काम को बांटना चाहता है। बट प्योर साइंस प्रिंसिपल जो होते हैं वो बहुत ज्यादा रिजिड होते हैं। सर प्योर साइंस प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है सर? बाबू प्योर साइंस प्रिंसिपल कहने का मतलब मेरा यहाँ पे कि अगर आप हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलाओगे तो वो वाटर ही बनेगा। ये बहुत रिजिड है। रिजिड मतलब अगर लेमन भाषा में बोलूँ तो थेथर है। लाइक ये कांस्टेंट है, ये बदलेगा नहीं। तुम चाहे इंडिया में रह के हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलाओ तो वाटर बनेगा, तुम चाहे कहीं बाहर जाके मिलाओ तो भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही बनेगा, दुनिया के किसी कोने में भी जाके हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलाओ वाटर बनेगा। तो प्योर साइंस प्रिंसिपल रिजिड होता है, मतलब वो चेंज नहीं हो सकता। बट मैनेजमेंट प्रिंसिपल फ्लेक्सिबल है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल का इस्तेमाल करने का तरीका बदल सकता है। अगर किसी के यहाँ 4 एम्प्लॉय है तो वो 4 पे डिवीजन ऑफ वर्क लगाएगा, किसी के यहाँ 40 है तो वो 40 पे लगाएगा, किसी के यहाँ 400 है तो वो 400 पे लगाएगा। समझ गए सर? दूसरा मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है वो क्रिएटिविटी के साथ अप्लाई किया जाता है। जबकि यहाँ क्योंकि क्यों सर, क्यों क्रिएटिविटी के साथ अप्लाई किया जाता है? क्योंकि हम लोग यहाँ पर मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का जो भी इस्तेमाल करते हैं वो ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने के लिए होता है। वेयर एज इज नहीं होगा, वेयर एज होगा। वेयर एज साइंटिफिक प्रिंसिपल जो है वो एब्सोल्यूट और स्टैटिक मैनर पे अप्लाई होता है। समझ गए सर? कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, सुनो ना, ये जो आप जो साइंटिफिक प्रिंसिपल लगाते हो, जो केमिकल लोचा होता है, जो केमिकल के साथ खेलते हैं साइंस वाले लोग, वो क्या किसी इंसान पे खेलते हैं क्या सर? नहीं। अगर एक्सपेरिमेंट भी होता है तो सर पहले जानवरों पे होता है। तो मैं बहुत दूर चला गया। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जितने भी साइंटिफिक प्रिंसिपल बनते हैं वो कहीं ना कहीं एक तरीके से एब्सोल्यूट होते हैं, मतलब वो बदलते नहीं है। अगर आप यहाँ पर किसी ने कोविड 19 के वैक्सीन को निकाला, ठीक है, तो कोविड 19 का जो वैक्सीन निकला वो अभी स्टैटिक है, वो हर जगह अप्लाई हो पाएगा। वहां पे आप अपना और क्रिएटिविटी या फिर समथिंग एल्स आप उसमें अलग नहीं कर सकते हो। बट मैनेजमेंट प्रिंसिपल कैसा होता है सर? मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्रिएटिव होता है। आप यहाँ पे अपना क्रिएटिविटी डाल सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है वो ह्यूमन बिहेवियर से इन्फ्लुएंस होता है सर। तीसरे पे आते हैं। तीसरा क्या बोल रहा है? जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है वो समय के साथ बदलता है। जैसे पहले अगर आपको पता होगा कि कोविड के टाइम से पहले लोग ऑफलाइन बिजनेस प्रीफर करते थे, बट जैसे ही कोविड आ गया लोगों ने ऑनलाइन बिजनेस को ज्यादा तवज्जो दे दिया। तो यानी मैनेजमेंट भी उस हिसाब से चेंज हुआ होगा। और मैनेजमेंट को चेंज होने में कौन मदद किया होगा सर? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स मदद किए होंगे। लेकिन जो साइंटिफिक प्रिंसिपल है ना बाबू, वो समय के साथ नहीं बदलता है। साइंटिफिक प्रिंसिपल जस का तस रहता है, वो नहीं बदलता है। क्या मतलब 500 साल पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला के आग बनता था क्या? हाँ, 500 साल पहले हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलाते थे तो आग बनता था क्या? या 500 साल बाद मिलाएंगे तो आग बनेगा क्या? नहीं सर, पहले भी वाटर ही बनता था, अभी भी वाटर ही बनता है, और अनंत काल तक ये वाटर ही बनेगा। तो वही तो लिखा हुआ है बाबू पॉइंट नंबर 3 में, कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल बदल सकते हैं लेकिन साइंटिफिक प्रिंसिपल नहीं बदलेंगे। समझ गए सर? तो क्या क्या डिफरेंस है भाई? पहला, मैनेजमेंट प्रिंसिपल फ्लेक्सिबल होता है, साइंटिफिक प्रिंसिपल रिजिड होता है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल में आप क्रिएटिविटी लगा सकते हैं क्योंकि आप ये ह्यूमन बिहेवियर पे इस्तेमाल करते हो, ह्यूमन बीइंग पे इस्तेमाल करते हो। बट साइंटिफिक प्रिंसिपल पे आप क्रिएटिविटी नहीं लगा सकते। एक बार अगर बोल दिया गया हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन वाटर ही बनेगा, बात खत्म, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन वाटर ही बनेगा। जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है वो समय के साथ चेंज हो सकता है, बट आपका ये जो साइंटिफिक प्रिंसिपल है समय के साथ कभी नहीं बदलेगा। एक बार जो प्रिंसिपल तय हो गया, एक बार जो प्रिंसिपल बन गया, वो वैसा ही रहेगा और वैसा ही चलेगा। डन है सर? सर अब मैनेजमेंट प्रिंसिपल और ये साइंटिफिक मैनेजमेंट टेक्निक में क्या फर्क है सर? आइए इसको भी देख लेते हैं, मैनेजमेंट प्रिंसिपल और मैनेजमेंट टेक्निक में क्या फर्क है। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड मैनेजमेंट टेक्निक। मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है वो गाइडलाइन है। 1 मिनट पहले मैंने आपको बोला था डिवीजन ऑफ वर्क क्या बोलता है भाई? काम बांट ले। बांटना है वो तो पक्की बात है। अब कितने में बांटना है वो आपकी चॉइस है, आप समझ लो, वो आपका मैनेजरियल एक्शन देखेगा। लेकिन इज नहीं होगा, वेयर एज होगा। वेयर एज जो मैनेजमेंट टेक्निक है वो कहीं ना कहीं एक मेथड है, एक प्रोसीजर है, जो कि एक सीरीज ऑफ स्टेप्स को इन्वॉल्व करता है ताकि आप अपने गोल को अकम्प्लिश कर सको। समझ गए सर? कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है वो गाइड करेगा, बोलेगा भाई ये कर, वो कर, ऐसा कर, वैसा कर, बात खत्म। ये दिक्कत है तो ये प्रिंसिपल लगा ले, वो दिक्कत है तो वो। मैं ये वो को आगे फिल करूंगा, चैप्टर के आगे लगभग 14 प्रिंसिपल्स है, मैं वहां पे आपको समझाऊंगा डीप में। अभी इतना जान लो कि अगर कोई सिचुएशन में आ गए तो किसी प्रिंसिपल से वहां से निकल सकते हैं। डन है सर? लेकिन मैनेजमेंट टेक्निक वैसा नहीं होता है बाबू। मैनेजमेंट टेक्निक एक मेथड है, मैनेजमेंट टेक्निक एक हमारे सामने एक प्रोसीजर है। कोई काम को करने का अगर पहले से ही मेथड डिटरमाइन हो गया, प्रोसेस डिटरमाइन हो गया,
तो क्या आप उसको गाइडेंस बोलेंगे? नहीं सर, आप उसको स्टैटिक बोलेंगे, जिसमें एक सीरीज इन्वॉल्व है। सीरीज मतलब स्टेप्स इन्वॉल्व है, आपको उसी स्टेप्स के साथ चलना होगा, तब जाके आपका गोल क्या हो पाएगा, अकम्प्लिश हो पाएगा, मतलब आप अपने गोल को अचीव कर पाओगे। डन है सर। तीसरा क्या है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल फ्लेक्सिबल होता है और मैनेजमेंट टेक्निक उतना फ्लेक्सिबल नहीं होता है जितना कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल होता है। ध्यान से सुनना मेरी बात। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फार मोर फ्लेक्सिबल देन मैनेजमेंट टेक्निक्स। अब आइए मैनेजमेंट प्रिंसिपल और वैल्यू पे ध्यान देते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल गाइडलाइन की तरह एक्ट करता है, हर जगह यही है। वेयर एज जो वैल्यू है वो वैल्यूएबल होता है बिहेवियर के लिए, बिहेवियर को लेके किसी इंडिविजुअल का सोसाइटी में। जैसे लेट्स से मैनेजमेंट प्रिंसिपल बोलता है कि अगर आपके यहाँ एम्प्लॉयज ज़्यादा हैं तो आप अपने यहाँ से एम्प्लॉयज को निकाल दीजिए। बट वैल्यू वहाँ पे हमको बोलता है कि एज अ मैनेजर सोचिए, अगर आप उन एम्प्लॉय को निकाल देंगे तो वो कहाँ जाएंगे, वो कहाँ रहेंगे। तो आपको एक इंडिविजुअल के बिहेवियर से भी सोचना होगा। सर ये तो फंस गए फिर हम। नहीं बाबू, आपको चुनना होगा कि आप एज अ मैनेजर एक्ट करना चाहेंगे या फिर आप एज अ अपना इंडिविजुअल बिहेवियर देखना चाहेंगे। समझ गए सर। और यहाँ पर इंडिविजुअल बिहेवियर सिर्फ मैनेजर पे ही लायबल नहीं है, ये सब जगह लायबल है। लाइक एम्प्लॉयज भी ले लो, कि भाई एम्प्लॉय का एक फर्ज बनता है कि वो अपने मैनेजर को अच्छा सर्विस प्रोवाइड करे, अच्छे काम करके दे। समझ गए सर। मैनेजमेंट प्रिंसिपल टेक्निकल इन नेचर है, जबकि वैल्यूज एथिकल इन नेचर है। एथिक्स क्या होता है सर? एथिक्स का डेफिनेशन चाहो तो अपने बुक या कॉपी में कहीं पे लिख लो, काम आएगा आपको आगे। एथिक्स रेफर्स टू व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। एथिक्स का मतलब होता है क्या सही है क्या गलत है, ये आपको खुद से चुनना है। ये हर एक इंसान के लिए बदल सकता है। किसी के लिए चिकन खाना सही हो सकता है, किसी के लिए चिकन खाना गलत हो सकता है। किसी के लिए रात में काम करना सही हो सकता है, किसी के लिए रात में काम करना सही नहीं हो सकता है। तो ये पर्सनल भी होता है अपने आप में। जैसे कि किसी के लिए वेस्टर्न कल्चर के कपड़े पहनना या वेस्टर्न स्टाइल के कपड़े पहनना ज़्यादा पसंद है, किसी के लिए नहीं है। तो वैल्यूज जो है वो एथिकल होते हैं, वो मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। बट मैनेजमेंट प्रिंसिपल टेक्निकल है, कंपनी टू कंपनी उतना वेरी नहीं करता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं डेरिवेशन कैसे हुआ था बाबू मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का। तो सर मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का जो डेरिवेशन था, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो है वो सर ओवरनाइट नहीं बने। मतलब रात को, खुद सोचो ना, जब एल्बर्ट आइंस्टाइन के ऊपर एक सेब गिरा होगा, एक सेब जब एल्बर्ट आइंस्टाइन के ऊपर गिरा होगा, तो वो क्या सोचा होगा, अरे वाह ये तो मेरे माथा पे सेब गिर गया, है ना। उसने अगले ही सुबह एक प्रिंसिपल लॉन्च कर दिया कि ग्रेविटी है, कुछ ऐसा है। प्रिंसिपल बोलो या जो बोलो, साइंस वाले स्टूडेंट ऑफेंड मत हो जाना यार, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हम्म। तो ये जो उनने सोचा, क्या एक बार सेब गिरने पे किया, कि उनने बहुत बार इस चीज को प्रैक्टिस किया होगा अलग अलग जगह पे, तब जाके उनने एक नाम दिया होगा जिसका नाम क्या है, ग्रेविटी। सेम गोज विथ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। जो आगे हमारे आगे इस चैप्टर में जो 14 प्रिंसिपल्स आने वाले हैं, वो 14 प्रिंसिपल्स रातों रात नहीं बने। वो 14 के 14 प्रिंसिपल्स रातों रात नहीं बने, उन पे बहुत काम किया गया। ठीक है, एक प्रोसीजर लगाया गया कि डेवलप करने के लिए, ताकि प्रिंसिपल डेवलप हो सके। ठीक है सर, तो बताइए ना सर, ऐसा कौन सा दो इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जो कहीं ना कहीं डेरिवेशन कहलाएगा। डेरिवेशन मतलब निकलना, कि कैसे मैनेजमेंट प्रिंसिपल निकला। पहला तो हो जाएगा डीप ऑब्जर्वेशन, अच्छी तरीके से ऑब्जर्व किया गया, उसके बाद आया एक प्रिंसिपल। आगे पढ़ाऊंगा, चिंता नहीं करना, और जिनका पढ़ा हुआ है वो रिलेट कर पा रहे होंगे। दूसरा क्या है सर, रिपीटेड एक्सपेरिमेंट। यहाँ पर आप अपना एक बार में नहीं करते हो, जैसे अभी मैं समझा रहा था। न्यूटन सर ने सिर्फ एप्पल गिरने से नहीं बोल दिया कि हाँ भाई चलो ग्रेविटी है, नहीं, उनने ना जाने कितनी चीजों को कितने बार कैसे कैसे तरीके से ट्राई किया होगा। अब अपनी बदमाश वाली बुद्धि मत लगाना, पढ़ाई पे फोकस करो। चलिए नेचर और इम्पोर्टेंस पढ़ते हैं, आइए। नेचर, नेचर का मतलब बहुत लोग को पता ही नहीं होता और बहुत लोग पढ़ने लग जाते हैं। आपने कभी शोरूम गए हो रिलायंस के, ऑब्वियस ही बात है गए होगे। वहां पर आप एक टीवी खरीदने गए होगे, आपने शोरूम वाले अंकल से बोला होगा, शोरूम वाले भैया से बोला होगा, शोरूम वाले भैया मुझे एक टीवी दिखाओ ना। और शोरूम वाले भैया शुरू हो गए अपने मुंह से, सर इस टीवी में 43 इंचेस का स्क्रीन है, सर इस टीवी में जो है कि आपका 4K सपोर्ट करता है, सर ये टीवी जो है वो डॉल्बी ऑडियो साउंड वो करता है, क्या कहते हैं, सपोर्ट करता है, ऑडियो बहुत अच्छा आएगा, सर इस टीवी में ये है फलान डिमकान, पता नहीं क्या क्या। दिस इज व्हाट नोन एज नेचर, इसी को हम लोग नेचर बोलते हैं बाबू। जब आप कोई चीज के बारे जानते हैं कि वो कैसा है, अच्छा है, पतला है, मोटा है, मैं ये सब पे नहीं जा रहा, ये सब सिर्फ समझाने के लिए कि टीवी कैसा है, पतला है, मोटा है, क्या है, अच्छा है, बुरा है, ये नेचर है। ठीक है सर। चलिए पहला नेचर क्या है बाबू मैनेजमेंट का, क्यों मैनेजमेंट का इस्तेमाल करें, बताओ भाई मैनेजमेंट तेरे में ऐसी क्या खूबी है कि मैं तुझे इस्तेमाल करूं। पहला सर, ये यूनिवर्सल एप्लीकेशन है।
मैनेजमेंट सिर्फ आपका गोडाउन सॉरी मैनेजमेंट सिर्फ आपका बिजनेस पे नहीं लगेगा सर, ये यूनिवर्सल है। घर पे भी मैनेजमेंट होता है। हमारी माँ बहनें सुबह उठती हैं, काम धंधा करती हैं घर का। अगर एक माँ है तो वो पहले खुद उठेगी, खाना बनाएगी, घर में बड़े बुजुर्ग है तो उनको पहले चाय नाश्ता वगैरह देगी, फिर उसके बाद वो अपने बच्चे को उठा के स्कूल भेजेगी, फिर पति को उठा के ऑफिस भेजेगी। कितना सारा काम है। तो आप सिर्फ मैनेजमेंट का मतलब ये मत समझना कि मैनेजमेंट सिर्फ हमारे बिजनेस में होता है। नहीं बाबू, मैनेजमेंट यूनिवर्सल इन नेचर है। सर यूनिवर्सल इन नेचर का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल इन नेचर मतलब हर जगह लगेगा। चाहो तो अपने बुक में लिख लो, सब बुक से मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, हर जगह लगेगा। दूसरा, ये जनरल गाइडलाइन, ये पत्थर का लकीर नहीं है, ये जनरल गाइडलाइन है। मैं बार बार समझा चुका हूँ। गूगल मैप्स आपको बोलेगा यहाँ से जाओ चाहे वहां से जाओ, वो गाइड कर दिया कि भाई यहाँ से जा। गूगल मैप को नहीं पता है कि ये रोड खराब है, इसमें गड्ढे बहुत है, ये आपको देखना है कि कहाँ पे ज्यादा गड्ढे हैं। तो एज अ मैनेजर आपका डिसीजन सही होना चाहिए। तीसरा सर, मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है वो इवोल्यूशनरी इन नेचर है। इवोल्यूशनरी का मतलब क्या होता है बाबू? समय समय पे ये अपडेट होता रहता है सर। जैसे पहले ऑफलाइन क्लासेस चलते थे, ऑफलाइन बिजनेस ज्यादा होता था, तो उस टाइम पे वो काम किया गया। अब ऑनलाइन बिजनेस ज्यादा हो रहा है तो अब ऑनलाइन पे ज्यादा काम किया जा रहा है, मैनेजमेंट चेंज हुआ। नेक्स्ट, फ्लेक्सिबिलिटी। यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है सर? फ्लेक्सिबिलिटी बाबू बेसिकली यहाँ पर रेफर करता है कि आप डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंटली तरीके से आप मैनेजमेंट प्रिंसिपल को अप्लाई कर सकते हो। याद है मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि 4 लोगों पे डिवीजन ऑफ वर्क लगाऊं, 40 पे लगाऊं या 400 पे लगाऊं, एटीसी। तो वही बात यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहा है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है वो बिहेवियरल इन नेचर है। सर बिहेवियरल इन नेचर का मतलब क्या होता है? बिहेवियरल इन नेचर का मतलब होता है बाबू इन्फ्लुएंस करना। देखो, मैनेजमेंट प्रिंसिपल हम लोग ज्यादातर जो है वो एम्प्लॉयज पे, अपने वर्कर्स पे, अपने ऑफिसेस में लगाते हैं। टेबल बेंच कुर्सी ये सब पे नहीं लगाते हैं। हम लोग किस पे लगाते हैं? सर मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो है वो हम लोग एम्प्लॉयज पे, इंसान पे लगाते हैं। यानी हम उसके बिहेवियर को क्या कर रहे हैं? चेंज करने का कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई इंसान ढंग से हमारे ऑफिस में काम नहीं कर रहा है तो हम उसको अलग अलग तरीके से मैनेजमेंट प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके कोशिश करवाएंगे कि वो अच्छे से काम करे। राइट? इजी है सर, सब इजी है, बिल्कुल इजी है, आप फालतू लोड लेते हो। दूसरा, सॉरी सेकंड लास्ट, बेस्ड ऑन काउज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है वो कहीं ना कहीं काउज और इफेक्ट रिलेशनशिप पे भी डिपेंड करता है। सर काउज और इफेक्ट रिलेशनशिप क्या होता है सर? काउज और इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब होता है बाबू कि अगर आप पर्टिकुलर सिचुएशन में फंसे तो उससे कैसे निकलेंगे, दैट इज व्हाट नोन एज काउज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। समझ गए सर? अगर हमारा काम ज्यादा है तो कैसे उस काम से निकले। समझ गए सर? इजी सर, इजी। हम्म। सर और आगे बताइए ना सर, बता रहा हूँ, 1 मिनट। सॉरी, ऊपर ही था ना, एक पॉइंट आई गेस छूट गया। हाँ, कंटिजेंट होता है। देखो मैनेजमेंट प्रिंसिपल अप्लाई होगा कि नहीं होगा, ये कंटिजेंट है बाबू। कंटिजेंट मतलब श्योरिटी नहीं है। लाइक आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हो तो करो, नहीं करना चाहते तो मत करो। सर एक एग्जांपल दे दो ना सर। वही डिवीजन ऑफ वर्क का एग्जांपल दूंगा। लेट से मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बोलता है, प्रिंसिपल नंबर 1, कि जब भी काम का लोड आप पे बढ़ जाए तो एक काम करो, काम को ना अपने सबऑर्डिनेट्स में बांट दो, मतलब अपने नीचे वाले लोगों में बांट दो। अब बुद्धि लगाइए, लेट से आपका एक जनरल स्टोर है या फिर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स आपका, मान के चलो वहां नट्टू काका बागा कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जेठालाल सब कुछ संभालता है। नॉट इवन अ थर्ड पर्सन, कोई और है ही नहीं, सिर्फ जेठालाल है वहां पे। जेठालाल पे काम का बोझ बढ़ गया, अकाउंट्स भी संभालना है, कैश का लेन देन भी करना है, कस्टमर को माल भी दिखाना है, डिलीवरी का भी ख्याल रखना है, पेमेंट भी लेना है। लेकिन यहाँ तो बोलता है मैनेजमेंट की काम बांट दो। भाई मेरे नीचे आदमी नहीं है, मैं किसे काम बांटूं? मैं बांट ही नहीं सकता। इसी का एक्सप्लेनेशन है कंटीजेंट मतलब, कि आप यहाँ पे बोल तो रहे हो भाई काम बांट दो, लेकिन काम बांटने के लिए आदमी होना भी तो चाहिए, तब तो बांटूंगा। यानी ये कॉन्टीजेंट है, यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। यहाँ पे हो गया हमारा नेचर खत्म, कि कैसा लगता है टीवी में, क्या खासियत है, इसको कहते हैं नेचर। अब इम्पोर्टेंस क्या है भाई? ये शोरूम वाले भैया ने तो बता दिया कि टीवी में क्या खूबी है। अब मुझे सोचना है, मुझे पर्सनली मुझे सोचना है खुद से, मुझे सोचना है कि ये टीवी मेरे लिए क्या फायदेमंद है, मैं इस टीवी को क्यों खरीदूं। तो आइए इंपॉर्टेंस देखते हैं कि क्यों हम लोगों को मैनेजमेंट पढ़ना चाहिए। पहला, इट प्रोवाइड्स मैनेजर्स विथ यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी। ये मैनेजर्स को यूजफुल इंसाइट जो मैनेजर ने गेन किया है। सर एक वर्ड बताइए ना सर, इंसाइट का मतलब क्या होता है? बाबू इंसाइट का मतलब होता है
इनसाइट का मतलब होता है नॉलेज। इनसाइट का मतलब क्या होता है? नॉलेज। कि मैनेजमेंट को जो नॉलेज मिला है वो उसको रियलिटी में कैसे इंप्लीमेंट करे। मैनेजमेंट ही तो, अभी आप मेरे से क्या पढ़ रहे हो भाई? आप मेरे से यही ना पढ़ रहे हो कि मैनेजमेंट कैसे करते हैं, मैनेजमेंट का क्या। अभी आप मैनेजमेंट चैप्टर ही पढ़ रहे हो, पूरा बीएसटी क्लास 12 ही मैनेजमेंट है, एटलीस्ट चैप्टर 8 तक। तो वही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी आप जो इंसाइट ले रहे हो, अभी आप जो नॉलेज ले रहे हो, ये थ्योरी है कि ये हो जाए तो वो कर लेना, वो हो जाए तो वो कर लेना। ये सुनने में अच्छा लग रहा है, प्रैक्टिकली तो बहुत मुश्किल होता है ना। अगर आपसे बोला जाए कि गाड़ी कैसे चलाते हैं, बस क्लच दबाओ, गियर बदलो, 1 2 3 4 5, गाड़ी हो गया, चल गया। एक्सलरेटर है, ब्रेक है, क्लच छोड़ना है धीरे धीरे, नहीं। ये सब आप जो थ्योरी सीख रहे हो, प्रैक्टिकली इस्तेमाल करोगे ना, तो वही बात यहाँ लिखा है। प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विथ यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। मैनेजर ने जो नॉलेज लिया, यूजफुल नॉलेज जो लिया, अब वो रियलिटी में इस्तेमाल करता है। यही फायदा है मैनेजमेंट का, यही जरूरत है मैनेजमेंट का। दूसरा, अगर आप मैनेजमेंट का इस्तेमाल ढंग से करते हो तो आपके यहाँ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस रहेगा। मतलब आप जो रिसोर्सेस है वो ढंग से इस्तेमाल करोगे, मतलब आप वेस्टेज कम करोगे। कोई अगर आपको ये समझा दे या ये पढ़ा दे कि रिसोर्सेस का वेस्टेज 0 होगा, उसको देखना, हंसना, भाग जाना। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता है पूरे जीवन काल में कि वेस्टेज 0 हो। हम लोग क्या कर सकते हैं? वेस्टेज कम कर सकते हैं। तीसरा, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स में तीसरा इंपॉर्टेंस ये है कि साइंटिफिक डिसीजन लेने में मदद करता है। सर साइंटिफिक डिसीजन क्या है? अभी मैं इसको पेंडिंग में डाल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ वापस आके इसको पढ़ाऊंगा। पेंडिंग मतलब ये आगे अपने आप हो जाएगा। जब मैं आगे पढ़ाऊंगा ना ये वाला चैप्टर, वो ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। तो आप चैप्टर एंड होने के बाद इसको पढ़ लेना एक बार। मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट। अगर आप मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का ढंग से इस्तेमाल करते हो तो जितना भी एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहा है, आप उसके साथ कदम से कदम मिला के चल सकते हो। हाँ जी सर, हम लोगों ने अभी तो एग्जाम्पल लिया कि पहले ऑफलाइन धंधा होता था, ऑफलाइन बिजनेस होता था, तो उस तरीके से प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल होता था। अब जो है ऑनलाइन धंधा हो गया, तो विथ द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हम लोगों ने एज सुन एज पॉसिबल सारा धंधा को ऑनलाइन कर दिया, सारा बिजनेस को ऑनलाइन कर दिया। नेक्स्ट, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आपके पास कुछ सिद्धांत अवेलेबल होंगे तो आपका एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिव होगा। इफेक्टिव मतलब अच्छा, इफेक्टिव मतलब अच्छा, और एडमिनिस्ट्रेशन मतलब टॉप लेवल, टॉप लेवल मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट। अगर आपके यहाँ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जा रहा है बाबू, तो आपके यहाँ का जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होगा ना, वो बहुत इफेक्टिव होगा, वो बहुत अच्छा होगा। देखते हो कोई कोई कंपनी बहुत ज्यादा ग्रो कर जाता है, कोई कोई कंपनी नहीं ग्रो कर पाता। तो जिन कंपनी ने ग्रोथ दिखा दी उनने मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल किया, और जिनने ग्रोथ नहीं दिखाई उनने मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल नहीं किया बाबू, इसीलिए उनके ग्रोथ रुक गई। फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैनेजमेंट प्रिंसिपल सिर्फ हमें ये नहीं सिखाता कि अपना बिजनेस कैसे ग्रो करो। मैनेजमेंट प्रिंसिपल हमें ये भी सिखाता है कि सोसाइटी के लिए क्या करो। जो एम्प्लॉय आपके यहाँ काम करने आ रहे हैं, भाई वो सोसाइटी के ही लोग हैं, वही आपके यहाँ काम करने आ रहे हैं, ठीक है। और आप उन्हीं के लिए अगर नहीं कुछ सोचोगे, उन्हीं के लिए अगर कुछ नहीं करोगे, एम्प्लॉय क्या, कुछ भी आप यूज कर रहे हो अपने ऑफिस में, एक सुई से लेकर एरोप्लेन तक कहावत है, तो वो सब सोसाइटी आपको दिया है, तो आपको सोसाइटी को रिटर्न करना पड़ेगा ना। हाँ जी सर। फिर लास्ट क्या है सर हमारे पास? मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। मैनेजमेंट जो है वो ज्यादातर फोकस करता है ट्रेनिंग पे, एजुकेशन पे, रिसर्च पे। क्यों बाबू? क्योंकि मैनेजमेंट का ये मानना है कि समय के साथ हर जगह में इवॉल्वमेंट आता है, हर जगह इंप्रूव होता है। तो आपका स्टडीज भी बिल्कुल वैसे ही है। अगर आप किसी ऑफिस में काम करने गए तो समय समय पे आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा, समय समय पे आपको आगे बढ़ाया जाएगा, कुछ नया सिखाया जाएगा, ताकि आप एक जगह पे स्टक ना हो जाओ, ताकि आप एक जगह पे रुक ना जाओ। तो उसको कहते हैं मैनेजमेंट और ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग एजुकेशन। और तीसरा क्या है? रिसर्च। तीसरा बोलो या दूसरा? रिसर्च मतलब मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन तो वो मैनेजमेंट आपके लिए सोचा, रिसर्च में वो खुद के लिए सोचेगा, मैनेजमेंट खुद का कुछ करेगा। समझ गए सर? तो हम लोगों ने अभी तक क्या देखा? हम लोगों ने मैनेजमेंट प्रिंसिपल को शुरू किया, फिर मैनेजमेंट प्रिंसिपल के बाद सर हम लोगों ने बहुत सी चीजें समझी, डेरिवेशन कैसे हुआ, नेचर कैसा है, और इम्पोर्टेंस कैसा है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो मैं आपको बता रहा था कि देखिए 14 प्रिंसिपल है, दिख रहा है? वन ऑफ द प्रिंसिपल क्या है? आपकी आंखों के सामने है बाबू, डिवीजन ऑफ वर्क, है ना? तो ये डिवीजन ऑफ वर्क है, फिर अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, ये सब आपको अच्छे से हो जाएगा। इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी होगी। नेक्स्ट वीडियो आपके स्क्रीन पे आ रही होगी, क्लिक करके देख लो, आप सीधा वहां पे पहुंच जाओगे। और वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच।